सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरुजी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो आपके थे बीटीसी से रिलेटेड, क्या इस बार जो बीटीसी हो रहा है उसमें दो दो तीन तीन दिन पे तरह तरह की न्यूज अपडेट होती रहती हैं। कहीं शून्य कर दिया गया है तो कहीं अब एज क्राइटेरिया अलग कर दिया गया है, तो कहीं फिर से प्रोसेस हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का, कहीं काउंसलिंग अभी लेट होगी। तो ऐसे बहुत तरह के न्यूज आते रहते हैं जो कि आप लोग कंफ्यूज जाते हैं वो न्यूज़ पढ़ के, चाहे न्यूज़पेपर में हो या किसी के थ्रू आपको मिली हो। तो मैं इन सब न्यूज़ को अब आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सब कुछ जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में कंफर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आप बीटीसी 2016 के लिए अप्लाई किए हैं या नहीं अप्लाई किए हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का जो है पैटर्न आपको चेंज हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आपने बीटीसी 2016 बीटीसी या डीएलएड 2016 के लिए अप्लाई किया था, देखिए मैं 2016 कह रहा हूँ क्योंकि जो बीटीसी का फॉर्म अभी आया था जून के महीने में, वो आना चाहिए था 2017 का, लेकिन आया था 2016 का, क्योंकि बीटीसी एक साल पीछे चल रहा है। बीटीसी का नाम डीएलएड हो गया है, ये आप जानते ही होंगे। तो एक साल पीछे चलने का मतलब फॉर्म 2016 का आया था, तो आपने 2016 वाले फॉर्म को अप्लाई किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने 2016 वाला फॉर्म भरा होगा, करेक्शन वगैरह जो आपके हुए होंगे शायद ने आपने कर दिया होगा। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे होंगे कि हाँ जी काउंसलिंग की डेट कुछ आएगी, कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तक आपको शायद कुछ आइडिया नहीं मिल पाया होगा कि हाँ काउंसलिंग कब से होगी। इसी बीच एक और न्यूज आ गई बीच में, जो बीटीसी के को साल को शून्य करने का। देखिए, शून्य करने का मतलब ये है, जो बीटीसी एक साल पीछे चल रहा है, मतलब कि 2017 ये साल चल रहा है और इसमें 2016 वाला फॉर्म भरवाया गया आपसे। तो वही शून्य करने का मतलब ये है कि 2016 को अब स्किप कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, और 2017 वाले सत्र के लिए फिर से अप्लाई करवाया जाए और फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाए। तो वही शून्य का मतलब ये है, शून्य का मतलब ये है कि जो एक साल पीछे चल रहा था उसको हटा के अब फिर से, जैसे जैसे साल चल रहा है 2017 वाले साल में 2017 वाला फॉर्म भरवाया जाए और 2018 वाले साल में 2018 वाला। देखिए, इस साल 2016 वाला और 2017 वाला दोनों फॉर्म आने की उम्मीदें थी, लेकिन इस बीच में इलेक्शन हो गया यूपी में, जिसकी वजह से फॉर्म लेट हो गया और सब कुछ प्रोसीजर गड़बड़ हो गया और आपको कुछ आइडिया पता नहीं चल पाया। अब देखिए, यदि आपने 2016 वाला फॉर्म भर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब रियल न्यूज ये आ रही है, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, अभी एक न्यूज़पेपर में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख भी रहे होंगे, जो कि दैनिक जागरण की तरफ से न्यूज़पेपर आया था और उसमें ये लिखा था कि दिनांक 27 या 26 जुलाई वगैरह को जो कोर्ट ने ये, या कोई परिषद ने ये कह दिया है कि हाँ, जो 2016 वाला सत्र है उसको शून्य कर दो और 2016 वाले सत्र की जगह जो फॉर्म डाले हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें 2017 के लिए अपग्रेड कर दो। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इमेज। देखिए, इसमें मैं पढ़ता हूँ, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्रणाली उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2017 हेतु ऑनलाइन आवेदन। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आप स्किप मत करिएगा, सबको समझिएगा। देखिए लिखा है, डीएलएड प्रशिक्षण 2017 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या इतना इतना, दिनांक 28/7/2017, मतलब 28 जुलाई 2017, एवं मूल शासनादेश दिनांक 5/6/2017, मतलब 5/6/2017 जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था। केंद्र पालन में प्रदेश के शासकीय संस्था एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें एनसीटीई की मान्यता के उपरांत प्रदेश शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2017-18 तक संबद्धता प्रदान की गई है, में डीएलएड प्रशिक्षण 2017 में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिन्हें 2017-18 तक संबद्धता मिली है,
उनको उनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब शासनादेश दिनांक 28/7/2017 में, मतलब 28 जुलाई 2017 में दिए गए निर्देशानुसार पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 5/7/2017, जो पहले जो विज्ञप्ति आई थी, जो अपने पहले जो आई था फॉर्म, जो आपने भर दिया होगा, अब क्या कर रहे हैं कि क्रम में डीएलएड प्रशिक्षण 2016 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है, जो बीटीसी का फॉर्म जो भर चुके हैं आप, अब क्या है कि आवेदन पत्र डीएलएड प्रशिक्षण 2017 के लिए विचार किए जाएंगे। मतलब कि अब जो है 2017 के लिए वो विचार किए जाएंगे। मतलब आपने भरा है 2016 के लिए, लेकिन वो फॉर्म अब 2017 के लिए माना जाएगा। मतलब कि बीटीसी को शून्य कर दिया गया है। मतलब बीटीसी को अब जो एक साल का जो पीछे चल रहा था, बीटीसी 2017 के सत्र में 2016 वाला जो फॉर्म भरवाया गया था, उससे अब शून्य करके जो आपने 2016 वाला फॉर्म भरा था, वो 2017 सत्र के लिए वो विचार किया जाएगा। मतलब वो 2017 सत्र के लिए माना जाएगा। अब क्या है, अतः उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपने जो फॉर्म भर दिया था, आपको फिर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात है कि आपको 2016 का नहीं, 2017 का सत्र वो माना जाएगा। ठीक है। अब नीचे लिखा है डीएलएड प्रशिक्षण 2017 में आवेदन हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष से कम न हो तथा 1 जुलाई 2016 को 35 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। इसका मतलब जो ये लाइन है, इसका मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षिक अर्हता, आयु, आवेदन शुल्क, चयन का मानक एवं अन्य शर्तें सहित सामान्य एवं परिचालन संबंधी तकनीकी दिशा निर्देश वेबसाइट यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड .gov.in पर उपलब्ध है। अभी मैं वेबसाइट भी खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ क्या उसमें है। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, आवेदन शुल्क जमा करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। इसे इस हेतु निर्धारित समय सारणी निम्नवत है। मतलब समझे? तो देखिए, फिर इसमें फर्स्ट लिखा है ऑनलाइन पंजीकरण पुनः प्रारंभ होने की तिथि। अब देखिए ये पुनः क्यों हो रहा है? पुनः इसलिए हो रहा है कि जो आपने फॉर्म, ये पुनः उनको करना है जिसने फॉर्म नहीं भरा है। और फॉर्म क्यों नहीं भरे हैं? क्योंकि उनकी एज जो है 1 जुलाई 2016 को 18 से 35 साल मांगी गई थी, जबकि वो बदल कर कहा है कि 1 जुलाई 2017 को 18 साल से कम न हो। अब जो है 1 जुलाई 2017 को यदि आप 18 साल के हो गए हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि 1 साल आपको और बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 2016 वाले सत्र को शून्य करके 2017 वाले सत्र में किया गया, 2016 वाले सत्र को शून्य करके 2017 में अपडेट किया गया। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया एज का था 1 जुलाई 2016 को 18 से कम न हो, अब वो क्या कर दिया गया है, 1 जुलाई 2017, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। मतलब कि जिनकी एज 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष हो जा रही है, वो फॉर्म यदि भर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है। और 1 जुलाई 2016 को उनकी आयु 35 वर्ष के से कम न हो, ये मतलब 1 जुलाई 2016 को 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2017 को आप 18 वर्ष हो जाने चाहिए, 18 वर्ष के। कुछ हमें कमेंट्स आ रहे थे कुछ लोगों के, 2-3 के जवाब मैंने भी दिए थे। कुछ फेसबुक पे मुझे कमेंट्स आए थे कि हाँ ये एज क्राइटेरिया क्या है। तो मैं उनके लिए खास कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी उम्र 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है, तो यदि आपने फॉर्म को भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म आपका एक्सेप्ट माना जाएगा। यदि आपने फॉर्म को नहीं भरा है एज क्राइटेरिया के कारण, कि आपका जो है एज 1 जुलाई 2016 को उतना 18 साल नहीं हुआ था, तो आप फिर से फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म को भर के आपको ये फिर से कर दीजिए। तो मैं आगे प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है और कब कब भरना है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि यदि आपकी एज 1 जुलाई 2017 को कंप्लीट हो गई है 18 साल, तो आप फिर से फॉर्म को भरिए। देखिए, जो ऑनलाइन पंजीकरण पुनः प्रारंभ होने की तिथि है वो 2/8/2017, मतलब कि 2 अगस्त 2017 माने आज के दिन से स्टार्ट होगी।
अभी मैं आपको ये जो ऑफिशियल यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड डॉट जी ओ वी डॉट इन है, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। अभी कोई लिंक वगैरह आई है कि नहीं आई है, अभी मैं आपको ये साइट खोल के दिखा दे रहा हूँ। अब ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त 2017 है। आवेदन शुल्क जमा करने की 3 अगस्त, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2017 है। ये सब आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रिंट करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2017 है। ऑनलाइन आवेदन में नियमानुसार संशोधन करने की अंतिम तिथि, प्रारंभ तिथि जो है संशोधन की प्रारंभ तिथि 18 अगस्त से होगी और संशोधन की अंतिम तिथि 21 अगस्त से होगी। मतलब कि आप फिर से फॉर्म भरिए। जो लोग नहीं भरे हैं वो भरें, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। जो लोग भर दिए हैं फॉर्म को वो नहीं भरेंगे, उनको फॉर्म को नहीं भरना है। जो लोग फॉर्म को नहीं भरे हैं उनको फॉर्म को भरना है। वो क्यों नहीं भरे हैं? क्योंकि उनकी एज जो है 1 जुलाई 2016 को 18 साल से 1 जुलाई 2016 क्राइटेरिया पहले रखा गया था। अब जब बीटीसी 2016 का सत्र शून्य हो गया, अब उसे मिनिमम एज 1 जुलाई 2017 कर दिया गया है। तो आप जो लोग नहीं भरे हैं, जिनकी एज 1 जुलाई 2017 को 18 साल से ऊपर हो जा रही है, वो फिर से फॉर्म को भर दें। फॉर्म को ऐसे ऐसे भरा जाएगा। मैं आपको अभी ऑफिशियल लिंक पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। देखिए कुछ उस पर लिंक आई है कि नहीं आई है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये तो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पेपर की कटिंग, ये दैनिक जागरण के पेपर की कटिंग है जो परसों आई थी, अभी 1 अगस्त को आई थी। अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें कुछ आया है कि नहीं आया है, लेकिन ये बात सच है क्योंकि मैंने उनको फ़ोन भी लगाया था। तो और कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिए। देखिए अब देखिए ये आपको मैं दिखाता हूँ कुछ। ये जो है यही तो ये तो वही है कि जो शून्य करने का है, इसमें आप पढ़ लीजिए। महोदय उपयुक्त विषय में ये इलाहाबाद के इतना आई आई का क्राइटेरिया जो हटाया गया है वही। देखिए आई वाला दिया गया है, शासनादेश दिनांक के आवेदन है तो मिनिमम आयु 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष के से कम न हो। अब देखिए ये तो मान लो अब उनके लिए सब हो गया। अब अगली बात आती है कि अब जो जो फॉर्म भर चुके हैं, जो जो स्टूडेंट्स वो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, अब उन्हें क्या करना है, उन्हें काउंसलिंग कैसे कैसे करानी है। तो देखिए काउंसलिंग को जो कैसे कैसे करानी है उसको अब देखिए अब लेट होगा थोड़ा, क्योंकि जो फॉर्म जो जो नए स्टूडेंट का जो भरवाया जा रहा है उनका फॉर्म भरा जाएगा। और जो संशोधन की लास्ट डेट जो 21 अगस्त रखी गई है, ये आप देख रहे हैं जो 7वें नंबर पे लिखा हुआ है 21 अगस्त जो रखी गई है, वो संशोधन अभी 21 अगस्त तक होगा। 21 अगस्त के पहले काउंसलिंग वगैरह की डेट कुछ नहीं आएगी। उसके बाद जो है इसमें दिया है कि अब अभ्यर्थियों के वर्गावार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों सापेक्ष हेतु अभ्यर्थियों को संस्थान में लाभ करने की तिथि दिनांक 28 अगस्त 2017 से 8 सितंबर। मतलब कि आपकी जो अब काउंसलिंग होगी 28 अगस्त को आपको कॉलेज लॉक करना होगा फर्स्ट टाइम। और आपकी जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आपको कॉलेज लॉक करना होगा। और ये उसके बाद ये देखिए कॉलेज लॉक करना होगा। उसके 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। उसके बाद 9वें नंबर पे लिख रहा है अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए संस्थान में विकल्प के क्रम में NIEC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने की तिथि 15/9/2017 तक, मतलब कि 15 सितंबर 2017 तक, मतलब 28 अगस्त से आप कॉलेज लॉक करेंगे। और आपकी जो डेट आएगी कि आपको कब सीट मिल रही है वो 15 सितंबर को आएगी। समझ गए? अब कैसे कैसे फॉर्म, कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, मैंने कई वीडियोस पहले बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए काउंसलिंग कैसे कैसे करानी है, आगे मैं बताऊंगा अभी। तो ये उसका पूरा प्रोसीजर है। अब 10वें नंबर पे क्या है कि आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जांच, मतलब कि 15 तारीख को, तो ये जो 15 तारीख भी ऊपर गया, ये मैंने पेपर का जो फोटो खींचा है, पेपर का फोटो खींचे आपको ये दिखा रहा हूँ मैं वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।
तो आप ये देख लीजिएगा। देखिए 15 सितंबर को तो आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो है अब जो है 22 सितंबर तक आपको जो कॉलेज आपको मिला रहेगा उस कॉलेज में जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करना होगा, और सब कुछ वहाँ पे वेरीफाई आपको होगा जिस कॉलेज में जो कॉलेज आपको मिला रहेगा वहाँ पे जाकर। अभी ग्राहक नंबर क्या है, अभ्यर्थियों के वर्गाकार श्रेणी क्रम मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु द्वितीय चक्र में अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने की तिथि। तो ये जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी जो वो 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। अब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग की जो सीट आवंटन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 11 अक्टूबर को चलेगा, और प्रशिक्षण जो प्रारंभ होगा वो 12 अक्टूबर को प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए? अब 12 अक्टूबर को आपको प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा और 12 अक्टूबर को जाकर अपनी क्लास लेनी पड़ेगी, और जो फीस रहेगी वो आपको जमा करनी पड़ेगी अपने कॉलेज में, जो कि जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट कॉलेजों की फीस 10,000 के आसपास और प्राइवेट कॉलेजों की 40 से 50,000 के आसपास फीस है। तो ये पूरा क्राइटेरिया रहा बीटीसी का जो नया चेंज हुए हैं। क्यों शून्य हुआ? शून्य तो इसलिए हुआ कि जो पीछे चल रहा था उसको ओवरकम करने के लिए, और फिर से फॉर्म जो नहीं भरे वो फिर से फॉर्म भरेंगे। 22 अगस्त तक पूरा करेक्शन वगैरह होकर सब कुछ कंप्लीट होगा। उसके बाद काउंसलिंग की डेट आएगी वही 22 अगस्त के बाद। तो आप ये सब समझ लीजिए, जो जो फॉर्म भर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट वगैरह है अपलोड वगैरह कर दिए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई दिक्कत नहीं, अपना वो अपना फॉर्म भरे रहे, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, वो 2017 के लिए एक्सेप्ट हो जाएंगे। और एक बात और, जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया था और वो फॉर्म को नहीं भरे हैं, यदि उनका रिजल्ट अब आ गया है तो फॉर्म को भर दें और उनका रिजल्ट अपना अपलोड कर दें। तो ये एक अच्छा अवसर आपके लिए आ गया है। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया था वो फिर से फॉर्म को भर के अपना फिर से क्या फॉर्म को अपना भर के और अपना रिजल्ट अपलोड कर दें। रिजल्ट अपलोड करके फॉर्म को भर के सब कुछ कंप्लीट कर लें। तो ये पूरा रहा क्राइटेरिया। और शायद आपको चीज़ें सब कुछ कन्फ्यूजन, आप मैं तो इसमें सब कुछ कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया, सब कुछ आपको शायद पता चल गई होंगी चीज़ें। तो जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ऑफिशियल साइट दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये है ऑफिशियल साइट का है कि ऑनलाइन आवेदन है तो शैक्षिक अर्हता, आयु आयु आवेदन शुल्क एवं चयन का मानक एवं अन्य शर्तों सहित सामान्य एवं परिचालन संबंधी तकनीकी दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो वेबसाइट उनकी है यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड .gov.in। मैं इनकी वेबसाइट पर एक बार जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या मामला है। ये सर्वर एरर भी बता रहा है, तो शायद कुछ अपडेट हो रहा होगा, तो इनकी तरफ से अभी साइट नहीं चल रही है। ये देखिए, तो ये चीज़ें रही पूरी इसकी। जैसे कोई अपडेट आता है, फॉर्म फिर से भरना होता है, तो मैं आपको वीडियो बता के बताऊंगा। अभी तो एक्सेस एरर आ रहा है, साइट में कुछ अपडेट हो रहा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए। जो जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे मुझे शायद उनका सब कुछ जवाब मिल गया होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए मुझे। और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए नमस्कार।